everyone, welcome back to LitQuest. I am Mishwa Patel and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. And make sure you follow our Instagram page too. So let's move towards our today's problem. Today's problem is longest square streak in an array. So you are given an integer array nums. A subsequence of nums is called a square streak if the length of the subsequence is at least 2 and after sorting the subsequence each element except the first element is the square of the previous number. तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमें एक नंबर नॉन्स एरे दिया है, इसके अंदर एक हमें सबसीक्वेंस फाइंड करनी है जो स्क्वायर स्ट्रिक की सबसीक्वेंस है वो फाइंड करनी है. तो यहाँ पे वो कैसे बनेगी? अब उसके अंदर क्या है, दो कंडीशंस है कि एक उसकी लेंथ एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, 2 या उससे ज़्यादा, और दूसरा क्या है कि अगर उसको सॉर्ट किया जाए, उस सबसीक्वेंस को सॉर्ट किया जाए ना, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट है ना वो उसके प्रीवियस एलिमेंट के स्क्वायर होने चाहिए. नाउ रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्क्वायर स्ट्रिक इन नम्स और रिटर्न -1 इफ देयर इज नो स्क्वायर स्ट्रिक. A subsequence is an array that can be derived from another array by deleting some or no elements without changing the order of the remaining elements. So ये subsequence की definition दी हुई है. तो बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं क्या करना है. तो नम्स एरे के अंदर दिए 4, 3, 6, 16, 8 और 2. तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स तो सिर्फ दो नंबर्स ही है, 4 और 16. अब 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4 है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 है. तो ये एक यहाँ पे सीक्वेंस हो रही है कि 2, 4 और 16 की एक सीक्वेंस बन रही है जो आफ्टर सॉर्टिंग जो हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 14 हुआ, 4 हुआ सॉरी, और 4 का स्क्वायर 16 हुआ. तो ऐसे करके हमारी एक सब सीक्वेंस बन रही है स्क्वायर्स की. तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे लेंथ 3 हो गई, तो उसको हमें रिटर्न करवाना है 3. इट कैन बी शोन दैट एवरी सब सीक्वेंस ऑफ लेंथ 4 इज नॉट अ स्क्वायर स्ट्रिक. अब इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि 4 मैक्सिमम लेंथ 3 हो रही है. अब 16 का स्क्वायर 256 दिया होता यहाँ पे, तो वो 256 यहाँ ऐड कर देते तो वो स्क्वायर बन जाता और 4 की सब स्ट्रिक हो जाती, सब सीक्वेंस हो जाती स्ट्रिक की. तो बट ये नहीं हुआ, सो उसी की वजह से 3 यहाँ पे मैक्सिमम किया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3, 9, 81 और 81 इंटू 81 उसका स्क्वायर जो होता है, आई डोंट नो क्या होता है, बट 81 का स्क्वायर दिया होता तो वहाँ पे 4 की सीक्वेंस बन जाती, 4 की स्ट्रिक बन जाती उसकी. तो वो हम अगर वो होता तो हम आउटपुट के अंदर 4 रिटर्न करते हैं, बट यहाँ पर तो 2, 4 और 16 है तो उसके अंदर आउटपुट ऐसा रिटर्न किया. सो बेसिकली आज का सॉल्यूशन अप्रोच के अंदर क्या करेंगे, पहले तो ट्री सेट बना देंगे. सो ट्री सेट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि जो डुप्लीकेट्स हो गए वो रिमूव हो जाएंगे और ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ जाएगा, मीन्स के सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर ले लेंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम हैश सेट की मदद से करेंगे कि हैश सेट की मदद से हम ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर हम वो रिट्रीव कर सके अगर डेटा हमें चाहिए तो. उसके बाद क्या करेंगे कि फॉर लूप लगा के एक नंबर करेंगे और उसको वो हैश सेट के अंदर वापस ट्री सेट के अंदर वापस से चेक करेंगे कि वो नंबर है कि नहीं अंदर. फिर दूसरा नंबर लेंगे, वो चेक करेंगे उसका स्क्वायर अंदर है कि नहीं नम्स के अंदर. फिर वो जो नंबर होगा वो उसका स्क्वायर करेंगे, वो वापस से चेक करते जाए. सो एक बार कोडिंग स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर आपको इजीली समझ आ जाएगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोडिंग सॉल्यूशन. सो यहाँ पे पहले तो हमने ट्री सेट के अंदर करना है. सो ट्री सेट ले लेते हैं. पहले ट्री सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेंगे. इंटीजर सॉर्टेड सेट इक्वल्स टू न्यू ट्री सेट. हाँ, यहाँ पे हमने न्यू ट्री सेट ले लिया. उसके बाद क्या है, तो फॉर लूप की मदद से वो नम को ऐड करवा करेंगे. सो फॉर इंट नम इन नम्स सॉर्टेड सेट डॉट ऐड, और इसके अंदर हम नम के ऐड कर देंगे. देन एक बार फॉर लूप लिए. अब बारी आती है हैश सेट की. तो हैश सेट ले लेंगे इंटीजर का. इंटीजर नम सेट ऐसे ले लेंगे. नम सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट.
अब उसको क्या करेंगे कि उस ये हैश सेट के अंदर सॉर्टेड जो सेट था हमारा, जो सॉर्ट किया हुआ सेट था, उसको अंदर यहाँ पे डाल देंगे ट्री सेट को। सो पहले तो ये वाला रह गया। अब इसके अंदर हम सॉर्टेड सेट डाल देंगे। सॉर्टेड सेट आ गया हमारा। सो यहाँ पे हैश सेट के अंदर सभी वैल्यूज आ गई। नाउ लेट्स टेक अ मैक्स लेंथ वेरिएबल। सो इंट मैक्स लेंथ, इनिशियली इसकी वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पर हम हमारी स्ट्रिक को काउंट करेंगे कि कितने की स्ट्रिक बन रही है। नाउ अब हम हर एक हैश सेट के अंदर के हर एक ट्रावर्सल को ले लेंगे और सॉर्टेड सेट के अंदर से हम नंबर्स को लेंगे और हैश सेट के अंदर चेक करवाएंगे ताकि हमें ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर वो मिल जाए। सो इंट नम सेट, सॉरी सॉर्टेड सेट से हमें यहाँ पे लेना है और नम सेट के जो नम सेट है उसके अंदर हमें चेक करवाना है कि वो कंटेन करता है कि नहीं करता। सो अब यहाँ पे इंट लेंथ ले लेंगे। जो अब अगर 2 3 4 ये ऐसे सबकी स्ट्रिक बन रही है, 2 3 5 6 ऐसे सबकी स्ट्रिक बन रही है, तो वो सबकी स्ट्रिक को काउंट करेगा और जो लेंथ मैक्सिमम होगा उसको हम मैक्स लेंथ के अंदर स्टोर करवाएंगे। लोकल लेंथ सभी लेंथ वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी। देन लॉन्ग करंट इक्वल्स टू नम। अब यहाँ पे हमने लॉन्ग क्यों लिया ताकि वैल्यू अगर बहुत बड़ी आ जाए तो उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो हमें। सो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिए हुआ होगा 10:5 तक की नम्स की वैल्यू है। सो लॉन्ग ले लिया यहाँ पे हमने। अब उसके बाद क्या है, चेक करवाना है कि स्क्वायर जो है वो कहाँ तक की स्ट्रिक पॉसिबल है। उसके लिए क्या करेंगे, तो एक वाइल लूप ले लेंगे, उसके अंदर पहले चेक करवाएंगे कि जो करंट जो हमारा वैल्यू है वो इंटीजर की वैल्यू से छोटी है कि नहीं। सो करंट लेस देन इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। यहाँ पे करंट की वैल्यू को मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू से कंपेयर करवाया कि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा क्या चेक करवाना है कि जो हमारा नंबर है, जो नंबर सॉर्टेड के अंदर से जो नंबर लिया है हमने, वो हमारा नंबर हमारे हैश सेट के अंदर है, उसका स्क्वायर हमारे हैश सेट के अंदर है कि नहीं। सो नम सेट डॉट कंटेन्स इंटीजर करंट वैल्यू को इंटीजर के अंदर ले लिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसके अंदर होगा तो लेंथ को बढ़ाएंगे, लेंथ प्लस करवाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि करंट है, करंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 चेक कर लिया कि 2 अंदर है। तो उसके बाद क्या चेक करना है कि 4 है कि नहीं। सो 4 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट का स्क्वायर कर देंगे ताकि एक स्ट्रिक जो बन रही है वो फॉलो हो सके। करंट का स्क्वायर, करंट इक्वल्स टू हो गया। अब ऐसा करके ये फॉर लूप जब तक की स्ट्रिक बनती जाएगी तब तक ये फॉर लूप चलता जाएगा। जब स्ट्रिक एंड होगी तब अगर लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 1 हुई, अगर लेंथ ग्रेटर देन 1 हुई तभी ये कंडीशन को चेक ट्रू करवाना है। अब ग्रेटर देन 1 ही क्यों, ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 था और करंट के अंदर इनिशियली तो कोई वैल्यू होगी वो सॉर्टेड सेट के अंदर से ही होगी, और सॉर्टेड सेट के अंदर से जो करंट की वैल्यू आ रही है वो ऑब्वियसली नम सेट के अंदर होगी। सो उसके अंदर होगी नम सेट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली लेंथ +1 हो जाएगी, यानी कि लेंथ स्टार्ट 1 से होगी। और उसके बाद करंट की वैल्यू को अपडेट करते हैं। अब यहाँ पर इनिशियली 1 ले लेंगे तो हमें लेंथ वेरिएबल अपडेट नहीं कर पाएंगे। सो उसी की वजह से हम अगर लेंथ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी ले रहे हैं, तभी अपडेट कर रहे हैं। मैक्स लेंथ उसके अंदर क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू प्रीवियस मैक्स लेंथ की या फिर करंट लेंथ, दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो मैक्स लेंथ के अंदर स्टोर करवाएंगे। सो बैथ डॉट मैक्स
लेंथ और लेंथ। अब यहाँ पर एक बार अपडेट हो जाए उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। सो रिटर्न, अगर मैक्स लेंथ है, जो मैक्स लेंथ वो ग्रेटर देन 1 है, अगर मैक्स लेंथ ग्रेटर देन 1 है तब मैक्स लेंथ रिटर्न करेंगे, वरना हम -1 रिटर्न करवा देंगे। जैसे हमें स्टेटमेंट के अंदर बोला गया कि रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्क्वायर स्ट्रिक इन नॉर्म्स और रिटर्न -1 इफ देर इज नो स्क्वायर स्ट्रिक। सो यहाँ पे हमारा कोडिंग सॉल्यूशन खत्म हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया कि ट्री सेट के अंदर हमने सॉर्टेड सेट को एडजस्ट किया, उसके बाद हैश सेट के अंदर वो सभी वैल्यूज डाल दी ताकि हम ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर वो सभी वैल्यूज को चेक कर पाए। फिर मैक्स लेंथ वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम मैक्सिमम लेंथ होगी वो सभी स्टोर करवा दे रहेंगे, और देन एक लेंथ वेरिएबल लोकल वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम जो स्ट्रिक बन रही है उसकी लेंथ स्टोर करवाएंगे। अब स्ट्रिक कैसे स्टोर करवाएंगे, करंट वैल्यू है उसको नम सेट के अंदर चेक करवाएंगे कि वो है कि नहीं, अगर है तो लेंथ की वैल्यू को प्लस करेंगे और करंट की वैल्यू को करंट का स्क्वायर कर देंगे ताकि एक स्क्वायर की सीक्वेंस बन दी जाए। फिर अगर लेंथ की वैल्यू एक से ज़्यादा रहेगी तब मैक्स लेंथ के अंदर वैल्यूज अपडेट करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। और अगर मैक्स लेंथ की वैल्यू एक से ज़्यादा रहेगी तब मैक्स लेंथ रिटर्न करवाएंगे, वरना -1 रिटर्न करवा देंगे। सो यहाँ तक था हमारा कोडिंग सॉल्यूशन। नाउ लेट्स रन इट। सो yeah, see it's accepted. Now let's submit it. It takes a bit more time, but yeah, it will get accepted soon. It's network issue right now, that's why. But let's wait क्योंकि आज हमारी 150 डेज की स्ट्रिक भी कंप्लीट हो रही है। सो वेट करना अच्छा ही है हमारे लिए। या इट गॉट सबमिटेड। 150 डेज की स्ट्रिक कंप्लीट हो गई और रन टाइम नेटवर्क इश्यू की वजह से बहुत ज़्यादा आया, वरना ये रन टाइम कम हो जाता क्योंकि हमने जो पॉसिबल थी वही वैल्यूज़ को लिया हुआ है। सो आई होप आप सबको वीडियो के अंदर कंप्लीट समझ आ गया होगा। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।